देखो एडी हो गया है तैयार, लेकिन आज स्कूल नहीं गया क्योंकि स्कूल जाने के टाइम उसकी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी। फिर बहुत देर जाके ये गाड़ी में बैठा रहा है ऐसे। बैठने के बाद इसको पसीना आया तो फिर आके फ्रेश हुआ। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद फिर ये कहने लगा मुझे नहला दो। फिर हमने इसको नहलाया। अभी देखो बाल सूखने पे हैं। नहलाने के बाद एडी अब रेडियो पे बैठा है, कह रहा है कहीं चलना चाहिए। और धनिया देखो क्या हो रहा है बेटा। धनिया क्या कर रही हो? बंद करो। अच्छा मुझे अरे 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 बेटा ऐसे गिर जाएगा, मुझे दे दोगी? अच्छा बंद कर दूं? अच्छा 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 गिर जाएगा। समझ गया मैं, समझ गया। ठीक है, तो अभी मुझे काम है एक सर्विस सेंटर पे, वहाँ जाऊँगा तो एडी को लेके जाएंगे। थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है एडी का, क्योंकि फेस में देखो ना अब स्वेलिंग नहीं है। इसका फेस चेंज हो जाता है जब इसकी तबीयत खराब होती है, स्वेलिंग जैसी दिखने लग जाती है, होंठ इसके सूखने लगते हैं। अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। सुबह इनके स्कूल से भी फ़ोन आया था कि एडी आएंगे कि नहीं। हमने बोला अभी पता नहीं कि आएंगे कि नहीं, अगर ठीक रहे तो आएंगे। अब इसकी शराफत देख रहे हो ना, इसको पता चल रहा है कि मेरे सामने कैमरा है। अच्छा एडी आलू बता दो। आलू वाह नहीं, आलू वेरी गुड। और मम्मी मम्मा वेरी गुड। और स्कूल धनिया तुम्हें पता है इसी रुई क्या है? अच्छा ओहो। एडी का लंच हो गया और लंच करने के बाद एडी हमसे बहुत पहले से रेडी होके यहाँ बैठे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग भी रेडी हो गए। जब देखा कि एडी है रेडी तो कहीं जाने की तैयारी में एडी। ये धनिया 1 घंटा रोई है, कम से कम 1 घंटा। हमने इसको छोड़ दिया, देखते हैं लिमिट कितनी है रोने की। और सिर्फ आवाज़ होती है बस रोने की। हाँ बस चलो। तो अभी हम लोग बाहर बैठे हैं टाटा मोटर्स के। इसके पापा एडी के पापा बाहर अंदर गए हैं किसी काम से। 10-15 मिनट हुआ है तो हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। और ये धनिया यहाँ पर खेल रही है और एडी पीछे बैठा है। एडी जाने वाला था लेकिन एडी नहीं गया, उसका मूड नहीं था। मुझे लग रहा है इसको वीकनेस हो गई है ना, तो इस वजह से ये नहीं गया ना। एडी इसका फेस कितना डल हो गया है फीवर से, कि इसका मूड था बाहर आने का। इसने अपने कपड़े खुद से निकाले और खुद से दिए कि ये पहना, और खुद ही गाड़ी में बैठ गया। तो फिर इसके पापा सोचे कि चलो इसको लेके जाता हूँ बाहर, हो सकता है इसका मूड फ्रेश हो जाए। तो उनको काम था तो हम लोग यहाँ आ गए। ये धनिया जब से खेल तो रही है, लेकिन अभी मुझे पता है ये थोड़ी देर में मुझे परेशान करेगी, क्योंकि गाड़ी रुकती है तो ये परेशान करती है। खोल रही है लॉक। एडी तुम्हारा ये दिखाओ, ये दे दो मम्मा को, दे दो, लाओ दे दो। देखो ये मुझे दे दिया लेकिन दिया नहीं है ये। ले लूं, रख लूं मैं? अच्छा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब एडी ना सीधा बैठ गया। काफ़ी देर हो गई ना वेट करते करते। अभी मुझे ना एक चीज़ का याद आया। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ना ट्रैकर के रिगार्डिंग, तो अभी मैंने ट्रैकर निकाला। अब इसके एडी के पापा आएंगे तो फिर मैं इनको बोलूँगी कि आप इसका पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो में दो। अभी फ़िलहाल मैंने ये ट्रैकर है ना इस तरीके से ना दिल्ली जाने से पहले ना इस तरीके से इसको सी दिया था। जैसे पुरानी लेडीज़ जो बुढ़ी लेडीज़ जो ऐसे नहीं सी देती हैं अपने वैल्यूएबल्स आइटम को, कहीं ट्रैवल के टाइम पे, ट्रैवल करने के टाइम पे ले जाती हैं, उस तरीके से। क्योंकि कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था। अगर इसको वॉच के जैसे यूज़ करते, अटैचमेंट आते हैं इसके, तो वॉच के जैसे यूज़ करते तो कोई भी ऐसा समझ सकता था कि कुछ महंगा आइटम है। और ये एकदम सिल्वर कलर का है, तो अगर एज ए लॉकेट इसको पहनाते तो भी मतलब लोगों की नज़र जाती है। अब जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि ये किस पर्पज़ का है, लेकिन अगर कोई भिखारी या कोई किसी को नहीं पता और उसका नज़र जाए और एडी खो जाए, तो उस केस में वो भी हो सकता है वो सोचे कि ये कुछ कीमती चीज़ें, ये कोई ज़्यादा मुझे पैसे मिलेंगे तो वो चुरा ले, क्योंकि उस पर एप्पल का लोगो भी बना है।
तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा ना, उस टाइम पे जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आया, मैंने इसमें ही सी दिया। और इसके जो पॉकेट था जैकेट का, उसमें मैंने इसको पूरा ऐसे ही था और ऐसे ही जैकेट में सी दिया था, यहाँ से स्टिच कर दिया था हाथ से ही। तो अभी मैं इसको खोलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखो इसके ना डैडी भी आ गए, एडी के, वो भी अपना कैमरा ही लेके आ रहे हैं। देखो क्या हुआ? मैं भी रिकॉर्ड ही कर रही थी ये दिखा के। ट्रैकर का। हाँ, अब मैं इसको खोलती हूँ, तुम इसका ना पूरा ये दिखा देना, ठीक है? तो देखो जी, ये है एयरटेक डिवाइस। इसको हमने टेम्परेरी बेस पे सिला हुआ है। हमें इसको करना है फिक्स करने के कई सारे आइडियाज़ हमने सोचे हैं, और आपके मन में कोई आइडिया आ रहा हो तो वो भी हमें दीजिएगा। यार तुमने तो बुलेट प्रूफ सील कर दिया इसको। ऐसे कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। बटन के टाइप से है ये, और यहाँ से निकल जाएगा। ये निकल गया। देखो जी, ये आ गया। ये है इसका साइज। अब इस डिवाइस की खासियत क्या है, ये एप्पल का एयरटैग है। इस एयरटैग को एज ए लॉकेट यूज़ कर सकते हैं, और एडी के गले में हमने ये डाल दिया तो फिर हम एडी को ट्रैक कर सकते हैं, और किसी ऐसे कुछ अलग से ऐप लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड माई डिवाइस का ऐसा करके ऐप होता है ऑलरेडी एप्पल में, और उससे फाइंड हो जाता है। अब ये चलता कितने दिन है वो बता देता हूँ। ऑपरेट कर रहे हैं इसको तो मतलब कुछ ना कुछ तो पावर भी लग रही होगी, अगर ये हमको लोकेशन दे रहा है तो इसमें जो पावर आती है कहाँ से वो दिखा देता हूँ। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, निकल गया। इसके अंदर एक सेल लगा हुआ होता है। इस सेल को चेंज करने की ज़रूरत होती है, लगभग 1 साल तक चल जाता है ये सेल, और ऐसा बोलते हैं ये लोग। हमारा तो अभी तक जब से नया लिया था तब से चल रहा है ये। पैनासोनिक CR2032, ये इसका बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी। रुक जा धनिया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। फिर से इसको लॉक करना है, तो मैंने दबाया। अब इसको डिवाइस में कैसे वो करते हैं मैं इस मोबाइल में करके दिखाता हूँ आपको, कहाँ दिख रहा होता है। तो अब देखो जी, इसको ट्रैक करते हैं हम कैसे। ये फाइंड माई डिवाइस करके एप्लीकेशन है, इसको खोला हमने, और इसमें ऑलरेडी हमने अपने डिवाइस रखे हुए हैं। देखो जी, एक आईपैड दिखा रहा है, एक आईफोन दिखा रहा है, हमारा साथ में ही दिखा रहा है दोनों। एयरपॉड अभी कनेक्टेड नहीं है। आइटम्स में क्लिक करेंगे तो ये एडी के नाम से हमने सेलेक्ट किया हुआ है, एडी दिख गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम फाइंड नाउ, तो ये देखो जी, जब इस तरह से ग्रीन ये चल रहे हैं ना, इसका मतलब ये हेयर साथ में ही है। और इसको मैं दूर कर दूंगा कहीं, देखो इतना दूर है, इसने डिस्टेंस बता दिया कि इतनी दूरी पे है। ज़्यादा दूर जाएगा तो डायरेक्शन भी बताएगा। ये देखो मैंने ये इधर कर दिया, 1 मीटर, ये देखो ये वहाँ रखा है मैंने, और ये नीचे देखो 1 मीटर के नियर बाई ये मतलब एक्यूरेट लोकेशन दिखाता है ये। और दूर जाएगा तो देखो इसका कलर भी चेंज हो रहा है। मैं इसको लेके एक बार दूर चले जाऊं तो देखना तुम, लोकेशन एरो दिखाएगा। यहाँ रख देता हूँ मैं फ़ोन को, और मैं जिस दिशा में घूमूंगा वहाँ दिखाएगा। मैं निकलता हूँ मैं बाहर, दिखा रहा है कुछ। अब मैं आया नज़दीक आ गया, ये देखो नियर बाई ले आया, कलर चेंज। दूर गया, अब मैं इधर जाता हूँ। अब मैं आ गया बिल्कुल नज़दीक। जब तुम दूर गए तो फार लिख के आया। फार लिख के आया, यानी कि दूर चला गया है ना। फिर फाइंड करते हैं तो एक एरो भी बन जाता है इसमें। एक एरो बन जाता है। अब देखो ये नज़दीक है इसके, तो एरो दिखाता रहता है कि किस तरफ से लोकेशन है। और एक चीज़ और है, अब दिखा दूँ आपको इसका एक ऑप्शन। अब जैसे आप नियर बाई पहुँच गए फिर भी नहीं दिख रहा है आपको, तो इसमें एक ऑप्शन होता है प्ले साउंड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये साउंड करने लगा। माइक के पास किया मैंने, तो ये प्ले साउंड करता है। तो वहाँ पे इस तरह से भी आप ढूंढ सकते हो। मैप पे लोकेशन क्या है, मैप पे दिखा देता है। देखो जी, हम खड़े हैं अभी इस लोकेशन पे, ये जो हमको दिखा रहा है यहाँ दिखा रहा है, ये टाटा मोटर्स के बाहर। तो जहाँ खड़े हैं वो लोकेशन दिखाता है। बैक किया हमने, और इस तरह से कई सारे डिवाइस इसमें हम ऐड कर सकते हैं। और एक खासियत और है इसकी, इन केस अगर ये कहीं खो जाता है, मान लीजिए ये दूर चला गया किसी ऐसी लोकेशन पे, सपोज़ जंगल में चला गया ये, और जंगल में इसको नेटवर्क नहीं मिले। अब नेटवर्क नहीं मिले तो ये खो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके आसपास इसका कुछ एक रेडियस है, उस रेडियस के पास कोई भी अगर आईफोन गुजरता है, कोई भी आईफोन लेके गुजरेगा, तो ये अपना डेटा
वहाँ छोड़ देगा उस आईफोन पे, और वो आईफोन सर्वर पे अपलोड करेगा। सर्वर से हमको इसकी एक्यूरेट लोकेशन मिल जाएगी कि साहब आपका जो एयर टैग था वो इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। अब वो एयर टैग भले किसी के लॉकेट में हो या कहीं पे भी हो, वो लोकेशन आपको ये देता रहेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसको रखा कहाँ जाए। हमने देखो ये आइडिया लगाया कि अगर हम इसको लॉकेट की तरह पहना देंगे ना, तो ये एप्पल का लोगो दिखता है और इस टाइप से दिखता है। सपोज़ कभी ऐसा हुआ एडी खो गया या कुछ हुआ, तो कोई उसको छीन सकता है, निकाल भी सकता है इसको देख के। और दूसरी चीज़, अगर ऐसे ही रहने दिया, एडी को कभी ऐसा लगा कि कॉइन की तरह खेल सकता हूँ, तो कहीं उसने खेलते खेलते इसको घुमा दिया तो मुझे लग रहा था इसको काले कपड़े में कवर करके और वैक्स करके, जैसे नहीं पुराने लोग तावीज़ टाइप का कुछ पहना देते थे गले में, उस टाइप से मैं चाहता हूँ कि इसको पहना दूँ और वो निकलने वाला ना हो उसके गले से। तो अगर आपके मन में कोई आइडिया आ रहा है इससे रिलेटेड कि कुछ और तरीके से रखा जा सकता है, तो वो भी आप बता सकते हैं। और हाँ, जब हमने ऑटो एक्सपो विज़िट किया था, तब हमने क्या किया था, जैसा ये भी रैप था ना, वैसे ही रैप करके एडी के जैकेट के अंदर सिल दिया था, क्योंकि वो टेम्परेरी था हमारा। अब परमानेंट के लिए अगर ये सोल्यूशन ठीक होगा तो यही करेंगे, और अगर आप लोग को सजेस्ट करते हैं तो वो कर देंगे। तो फ़िलहाल यही था इस ट्रैकिंग डिवाइस का जो मुझे आपको बताना था, क्या चलता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है और अभी तक कैसे कर रहा है, हमने इसको क्यों लिया, वो भी मेरे ख्याल से अभी तक क्लियर हो गया होगा। और एडी यहाँ बैठा है, पानी पी रहा है। तो चलो जी, अब चलते हैं आगे। अभी देखो हम आ गए जी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। अगर पहले आपने वीडियो देखी होगी तो एक बार हम फिर से आए थे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में, ये बोलने के लिए कि साहब बिल बहुत आता है। हर बार बोलते थे नहीं 40,000 का बिल है, बिल जमा करो नहीं तो बिजली काट देंगे। इस बार मैंने आधा बिल जमा किया और बोला जब तक मेरा मीटर चेक नहीं होगा, जब तक मैं बिल नहीं दूंगा, भले आप बिजली काट दो। एक भाई साहब अंदर बैठे थे, बोले ठीक है हम चेक मीटर लगाते हैं, और अगर चेक मीटर में प्रॉब्लम आई तो हम आपको वापस कर देंगे पैसे, आप अभी जमा कर दो लेकिन 40,000। मैं बोला नहीं साहब ऐसे कहाँ होगा, वापस नहीं करोगे आप। कहने लगे मैं अपनी जेब से वापस करूँगा। अब ये जो चेक हुआ था मीटर, मैंने इसकी स्लिप रख ली है कि हाँ जी मीटर में वेरिएशन है, मीटर दिखाता है फास्ट और एक्चुअल चलती है बिजली की खपत कम, नहीं मिलती है। धन्यवाद सर। अभी हम जाएंगे उपभोक्ता फोरम, उनको भी कंप्लेन करेंगे। गलत तो गलत है जी, वो तो मुकर गए, कह रहे जी हम खाली बिल में माइनस करेंगे, और वो भी सिर्फ 6 महीने का, अब से 6 महीने, यानी कि आज के दिन से पिछले 6 महीने सिर्फ। और जबकि जो बिल था वो उससे पहले तक का वो इंक्लूड था ना, तो उसमें भी माइनस नहीं होगा। नहीं, एक बार उपभोक्ता फोरम में कंप्लेन करेंगे। चलो अभी आया मैं, देखो ये उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, लेकिन यहाँ पे है जी बंद। ये देखो जी, ये लगा हुआ है लॉक। चलो वापस फिर आएंगे, यहीं पे लोकेशन देख ली हमने जी। एडी की हो गई है वापसी। इतना घूमने के बाद चारों तरफ, अब एडी घर वापस जा रहा है और थका हुआ है। चाय बिस्किट एडी ने खा लिया, वहीं जहाँ हम नॉर्मली चाय पीने जाते हैं, चाय पीने चले गए। और अब कल का एक प्लान बन गया है, एक अलग जगह जाने का, डिफरेंट सी जगह, जहाँ पे एडी को मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलने की उम्मीद है, साथ में धनिया को भी। तो अब कल सेटअप होगा सुबह मॉर्निंग में सेटअप करके हम जाएंगे निकल। कहाँ निकल रहे हो आने वाली वीडियो में आपको पता लगेगा। फिलहाल चलते हैं जी वापस। और धनिया एक नींद सो के उठ चुकी है, और अब इस वीडियो को यहीं पे आज एंड कर देते हैं। कल की वीडियो होगी देखने लायक, इंटरेस्टिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बार बार कहता हूँ लेकिन फिर भी लाइक की संख्या नहीं बढ़ती। एडी अब तो बाय बाय तो कह दो, बाय बाय। एडी ने कह दिया बाय बाय, तो अब वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड।